Hello everyone. Today we are going to study the chapter Sayani Bua. Okay, it is the 14th chapter. Okay, first of all, I'll read the portion which we are going to explain today. Okay, सयानी बुआ. सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती, परंतु इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पारख ही रहा होगा। बचपन में वे समय की जितनी पाबंदी थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, जब तक वह इतनी छोटी न हो जाती कि उनकी पकड़ में भी न आए, तब तक उससे काम लेती रहती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने 4वीं कक्षा में खरीदा था, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर तो वह बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक खुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे और सुनकर हम भी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों को तो जीना ही दूभर हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीतती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, किंतु पिताजी मेरे पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ जा पहुंची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बहुत स्वागत किया, परंतु बचपन में उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई। हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हो, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती है। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब भी तब अखबार पढ़ते और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छांटना पड़ा, यह मेरा अंतर मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट।
एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूं बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे स्वयं खड़ी होकर सारा बर्तन साफ करवाती थी। क्या मजाल एक चीज भी टूट जाए। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी, बस पूछिए ना उसका क्या हाल किया उन्होंने। तोड़फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी और यह बात तो उनकी बर्दाश्त के बाहर ही थी। उन्हें अपनी सुव्यवस्था पर बहुत गर्व था। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। Okay, so these 2 pages we will study today. Okay, now I'll explain the portion which we read now. Okay, so हमारा चैप्टर का नाम क्या था? सयानी बुआ माने क्लेवर आंटी और वाइस आंटी। ओके, सो सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो मैं आज भी नहीं जानती। सो द राइटर इज सेइंग दैट आई डोंट नो एक्चुअली हर नेम वाज सयानी बुआ और बिकॉज ऑफ हर क्लेवरनेस everyone started to call her Sayani. I don't know what is the truth, but परंतु इतना अवश्य कहूँगी, but I would like to say that जिसने भी उनका ये नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पाठ ही रखा होगा। But I would like to say that whoever give this name to her, he will be the expert in giving names. बचपन में वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। Actually, when she was small, during childhood, she was very punctual and also she was very careful for her things. She will take care of her all things and also while seeing her convinced about the system, we will feel wonder how someone can like this. कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, जब तक वह इतनी छोटी न हो जाती कि उनकी पकड़ में भी न आए, तब तक उससे काम लेती रहती थी। सो क्या हो जाते थे, whenever she buys one pencil, she will use that pencil up to that time. When she can't hold the pencil with her hands, up to that she will use that same pencil. क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। So in such a situation, there is no chance to miss the pencil or to break the nib. And जो रबर उन्होंने 4वीं कक्षा में खरीदा था, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। And one eraser rubber she buy when she was in 4th standard, she used that rubber up to 9th standard. उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर तो वह बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि इसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। सो
with her age, her cleverness was also became matured. यहाँ पर क्या कहा है, आवश्यकता से अधिक चतुराई. It was extra for her, and it also became matured when she became matured, and it was really mingled with her life, so that we can't imagine बुआ without these cleverness. उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे. सो always our father gives the examples from Bua's life. Sayani Bua's life, our father gives examples for us. So at that time, we hope that, we wish that every time, means always, she should be there in her husband's home, because हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही दूभर हो जाएगा. बिकॉज when she's means she is not in her husband's home, when she come back to this home, means it will be very difficult to live, like means it will be difficult to live such persons who is अव्यवस्थित, means unsystematic लोग जो होते हैं, it will be difficult for them, because she is very systematic, so she can't tolerate unsystematic persons, so it will be difficult for them. ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी. So you just think that in such a situation, when my father is telling me to go to Bua's home and study from there, what will be there in my mind, what will be my condition? You just think about it. मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं. So what did I told? I just clearly refused it. I told that I don't want to study further. Means better to stop my studies. किंतु पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राज़ी कर दिया. But my father, he was very careful for my studies, so that he scolded me, he tried to understand me, with love also he understand me, so that I became agreed. सच में राजी तो क्या कर लिया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया. Actually, he compelled me to fulfill his dream. भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ जा पहुँची. And by saying God's name again and again, I leave from my home and reached Bua's home. इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बहुत स्वागत किया, परंतु बचपन में उनकी ख्याति सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मन को अभिभूत कर रखा था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाए. When I reached Bua's home, she welcomed me, but in a good way she welcomed me, but in my mind there is one structure for her, or it was Raudra रूप था, it was a violent structure of Bua, so that when she welcomed me to her home, I don't know why can't I see her loud, because the default picture was very violent. In our mind, Bua's default picture was a violent person, so that I couldn't realize, or I couldn't understand her loud. हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, बट
Bua's husbands, we call him Bhai Sahab. He was a very good person. सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु. So I like most her daughter Anu. She was 5 years old. So I like that person in that home very much. मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ था. When I reached there, I saw that in everyone, means in that house, whoever there, in everyone one's mind, terror was spread. It means everywhere spread terror. सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है. I feel that everyone dominate बुआ's personality. सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता जैसे सब मशीनें हो जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती है. In that home, everything happens in a systematic way, like machines. How the machines are doing the work on time in a proper way, like the same way all the works are going on, like they are in a rule or without any mistakes or without any delay they are doing their work. ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते थे. Morning 5 o'clock everyone will wake up and after that 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता. And after that everyone will go to the ground for walking for 1 hour. उसके बाद चाय दूध होता. And after that they will get milk and tea. उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था. And after that अन्नू have to sit for studies. भाई साहब भी तब अखबार पढ़ते और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते हैं. And Bhai Sahab also studies newspaper or he will check the files during that time. 9 बजे से ही नहाना शुरू होता. When it's 9, everyone will go for bath. जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते. And whichever the dress बुआ is taking, means whichever she is selecting, everyone have to wear that one. फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ. And according to the rule, everyone have to come and sit in the dining table and have the lunch. Sorry, not the lunch. Have the food and go for your work. That was the system of that home. घर के इस नीरस और यंत्रचालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छांटना पड़ा यह मेरा अंतर्मन ही जानता है. Only I know that how much difficulty I faced there to adjust me in that nearest, means uninteresting or mechanical life. In that home everything was mechanical, all are like machines. So it was very difficult for me to adjust in such a situation. सबसे अधिक तरस आता था अनु पर. I feel pity for अनु. वह इस नन्ही उम्र में ही प्राउड हो गई थी. In this small age she became very matured. न बच्चों का सा उल्लास न कोई चहचहाहट. In Anu there was no happiness or sound like children. She was a 5-year-old girl, but in her there is no sounds. Means in small kids, when we are small kids or even the small kids, they will always play, have fun, laugh loudly, everything. They will be enjoying their life. But here Anu, she became very matured in 5 years, and she is not laughing, she don't have happiness, she is not making loud sounds. Okay. एक अज्ञात भाई से वह घिरी रहती थी. She was surrounded by an unknown
fear. घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई. In that house, within a small duration, within 5-6 days, my happiness also died. योम बुआजी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो. She started, means Buaji started her family life before 15 years, but while seeing the things whichever is there in her home, while seeing all that things, we will feel that she brought all the things yesterday. गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था. So 15 years before she bought many things and all the things are there like same, how they were in 15 years before, now also they are showing, or they are like the same condition. Even they are using the things daily, then also it look in a same condition, means it look fresh, clean. वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी. So she gives instructions for her servants how to clean, what to do, how to do everything. She gives instructions to the servants so that everything was looking very good. क्या मजाल एक चीज भी टूट जाए. So in such a situation there is no scope of breaking anything. एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी. Once one of her servant broke one pot. बस पूछिए ना उसका क्या हाल किया उन्होंने. But don't ask that what did she do with that servant. तोड़फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी और यह बात तो उनकी बर्दाश्त के बाहर ही थी. Because she don't like to break anything. She can't control when such things are happening. उन्हें अपनी सुव्यवस्था पर बहुत गर्व था. And also she was very proud of her orderliness. वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता. He often says to the भाई साहब that if she didn't came to this house, then what will happen with भाई साहब. मैं मन ही मन कहा करती थी और चाहे जो भी हाल होता हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते. Whenever she asked that question, I'll say whenever she asks that question, she will means she will say the answer in her mind that whatever happened, minimum or at least we will be a human being, not a puppet made of soil. Given if Bua was not there in this house, then we can be human beings. She mean that now all of them are puppets made of soil, not a human beings. So up to that we will discuss today. The rest of the chapter we will discuss in the next part. I hope you all understand. Thank you for watching.